कृष्ण भक्तों, आज हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा कहेंगे। मोहिनी एकादशी व्रत कथा इतना सर्वश्रेष्ठ है, उसे सुनने मास से या पढ़ने मास से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रदान होती है। इसलिए भक्तों, हमें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। तो भक्तों, कथा स्टार्ट करने से पहले एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, बैसाख मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और किस नाम से जानी जाती है? उसका पूजन का विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों को क्षय करने वाली, सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली, व्रतों में जो उत्तम व्रत है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र से पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रवती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृत नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो समृद्धशाली था और उसका नाम था धर्मपाल। वो सदा पुण्य कार्य में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, मठ, बगीचा, पोखरा, घर आदि बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान विष्णु से उनकी बहुत प्रीति थी और वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतमान, मेघवी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यवहार, गलत कामों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह बेसाओं से भी मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न देवताओं को पूजने में लगती थी, न पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के रास्ते पे चलकर सदा पिता के धन को बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में अपनी बाहें डाल के चौराहे पे घूमता हुआ देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात सुख और दुख में, शोक में डूबा रहता था तथा कष्ट पे कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पे जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक भय से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण दृष्टश्रेष्ठ, मुझ पे दया कीजिए। कोई ऐसा व्रत बताइए
जिसके प्रभाव से मेरी पुण्य की मुक्ति हो, यानी मेरी मुक्ति हो, उस पुण्य के प्रभाव से। कौंडिक मुनि बोले, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष मोहिनी नाम के प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी व्रत का उपवास करने मास से प्राणियों का अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिक के उपदेश से विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत को करने मात्र से वह निष्पाप हो गया, यानी उसको सब पापों से छुटकारा मिल गया और दिव्य देह को धारण किया, और वह गरुण पर अरुण हो सभी प्रकार के उपद्रव से रहित होकर वह श्री विष्णु धाम को चला गया। इसी प्रकार यह मोहिनी का व्रत इतना उत्तम है, इतना सर्वश्रेष्ठ है। जो भी प्राणी इसे श्रवण करता है या पढ़ता है, इसे सुनने मास से, श्रवण करने मास से सहस्त्र गौ दान का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्तों, सभी को एकादशी व्रत रहना चाहिए और कथा भी सुनना चाहिए। एकादशी सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जो भी श्री कृष्ण, श्री राम जी की उपासना, श्री विष्णु जी की उपासना करता है, किसी का भी उपासना करता है, एकादशी व्रत उसको अवश्य रहना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। तो भक्तों, हमें एकादशी, चाहे हम जल पी के रह सकते हैं, हम खा के भी रह सकते हैं, लेकिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। सरलता पूर्वक भी रह सकते हैं। तो भक्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें महामंत्र की जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अपना समय को गंवाना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की जप करना चाहिए। इसलिए भक्तों, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप लोग को मेरी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो भक्तों लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना। आप लोग के सहयोग से और आगे अच्छी अच्छी कथा लेके आएंगे। हरे कृष्णा भक्तों, हरि बोल।